हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। वैश्विक स्तर पर अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियां बनती हुई दिखती हैं, जिनका प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के बीच में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा, इसके अलावा चीन के साथ बाकी देशों की टेंशन, खासतौर से यूएस की टेंशन, बाकी देशों का सह अस्तित्व बनाए रखने की जो कोशिशें हैं, ये सभी मिलकर के विश्व के स्तर पर व्यापार और देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। ऐसे में खबर निकल करके आई है जहां पर कई सारे देशों के जो केंद्रीय बैंक हैं वो सोने को एकत्रित कर रहे हैं, और हाल ही में आरबीआई के संबंध में भी ऐसी जानकारी मिली है कि आरबीआई बहुत ज्यादा सोना खरीद रहा है, या अमूमन जितना सोने की खरीद आरबीआई की तरफ से की जाती थी उसको बढ़ा दिया गया है पिछले कुछ सालों में। अब सवाल यह है कि आखिरकार आरबीआई इतना सोना क्यों खरीद रहा है। एक बेसिक चीज है जो हमें इकोनॉमी के संदर्भ में पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम तरलता के संदर्भ में बात करते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, तब अगर हम कैश नकदी प्रवाह को देखें, नकदी प्रवाह के बाद सोने की कीमत भी आती है, सोने की वैल्यू आती है जो बहुत ज्यादा तरल रूप में मौजूद होती है। ऐसे में इस तरलता को बनाए रखना कितना जरूरी है, ये इस खबर से आपको पता चल जाएगा। तो आरबीआई होल्ड ऑफ गोल्ड नाउ ऑलमोस्ट 800 टन्स। व्हाट्स बिहाइंड द गोल्ड रश बाई सेंट्रल बैंक्स। ऐसी कौन कौन सी वजहें हैं जिसके चलते आरबीआई इस तेजी से भाग रहा है और एक रश मचा हुआ है कि हमें गोल्ड को एकत्रित करना है। चर्चा में क्यों है, अभी इसको और देख लेंगे। इसके बाद समझेंगे कि भंडार क्यों बढ़ रहे हैं, आरबीआई ने अभी तक कितना सोना खरीद लिया है, इतनी खरीद क्यों की जा रही है अगर खरीदा गया है तो, और दूसरे कौन कौन से केंद्रीय बैंक हैं जो इस तरह से सोने की खरीद कर रहे हैं, उनमें से प्रमुख कौन से हैं, विश्व में देशों के अंतर्गत आयातक देश कौन से हैं प्रमुख, इसके अलावा उत्पादन किन देशों में होता है सोने का, जो प्रोड्यूसर्स कंट्रीज हैं। इसके अलावा एक प्रश्न है जो आपसे मेंस में पूछा जा सकता है लिखने के लिए, अगर प्रीलिम्स में भी कोई सवाल बनेगा तो आप उत्तर दे पाएंगे। अब जीएस पेपर 3 आर्थिक विकास, आरबीआई की नीतियां और इससे संबंधित जो खंड है उसमें यह विषय जुड़ जाता है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने के भंडार के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023 में बढ़ोतरी की है, जो कि 794.64 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। तो अपने आप में ये आंकड़ा बड़ा है, और वित्तीय वर्ष अगर आप 2022 से इसकी तुलना करेंगे तो लगभग 5% की वृद्धि यहां दिखाई देती है, और उस दौरान 760.42% या 760.42 मीट्रिक टन सोना यहां पर जो आरबीआई ने खरीद की थी इसकी। अब इस पूरी कहानी में आप ये देखेंगे कि 2022-23 की खरीद जो है वो पिछले कुछ सालों से बढ़ती जा रही है, जहां पर अगर हम 2021 का डेटा उठा करके देखें तो आयातक देशों की सूची में भारत दूसरे नंबर पर दिखाई देता है, और 2022 के लिए आंकड़े बताते हैं कि लगभग पहले नंबर पर पहुंच चुका है। तो जो इसकी सूची है भी हम आगे चल करके देख लेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो 2021 में मौजूद थे। अब भंडार क्यों बढ़ रहे हैं ये समझना है। तो ऐसा कहा गया है कि एक वैश्विक स्तर पर जो प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय, उसका अर्थव्यवस्थाओं पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे बचने के लिए, उबरने के लिए जो देश हैं, देशों के केंद्रीय बैंक अलग अलग तरह की प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं, और वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ती मुद्रास्फीति के चलते इस तरह के जो प्लान्स हैं उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो आरबीआई अपने रिटर्न्स को सुरक्षित रखने के लिए अपने भंडार में सोने को जोड़ रहा है, जो कि कहीं अधिक सुरक्षित और तरल संपत्ति माना जाता है नकदी प्रवाह के बाद। इसके अलावा अगर डॉलर हमारे पास मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सोने का मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो आरबीआई ने अभी तक कितना सोना खरीद लिया है, कुछ वर्षों से अगर हम तुलना करके देखें तो जानकारी मिलेगी। वित्त वर्ष 2023 में देखेंगे तो 34.22 टन सोना खरीदा गया है, अगर 2022 में देखेंगे तो 65.11 टन सोना जमा किया गया है। इसके अलावा 30 जून 2019 को जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ, अब एक बात यहां पर लिखी हुई है 30 जून को समाप्त हुआ 2019 वाला। अच्छा, पहले आरबीआई क्या करता था कि जो लेखा वर्ष है उसको जुलाई से जून तक का रखा जाता था, इसलिए कहा गया है कि एक 2019 वाला जो समाप्त हुआ है वो 30 जून को वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है। उसके बाद से आरबीआई ने नई प्रक्रिया को अपनाया, और 2020-21 से फिर अप्रैल मार्च में इस वित्तीय वर्ष को बदल दिया गया, इसलिए यहां तक का अलग डेटा है। अब वित्तीय वर्ष 2023 के बीच अगर आप देखेंगे तो आरबीआई के सोने के भंडार में 228.41 टन की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट है जो इससे जुड़ी हुई जानकारी देती है, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर जो हाफ ईयरली रिपोर्ट है उसके मुताबिक अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के बीच में क्या हुआ कि आरबीआई ने 437.22 टन सोना विदेशों में बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा,
और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास सुरक्षित रखा। कुछ ऐसा सोना था जो आरबीआई ने अपने पास भी सुरक्षित रखा, जो कि था 301.10 टन सोना, जिसे घरेलू स्तर पर रखा गया। अब ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है केंद्रीय बैंकों की कि कुछ सोना विदेशों में रखा जाता है, कुछ अपने पास। 31 मार्च 2023 तक देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 578.449 बिलियन डॉलर हुआ है, और जिसमें सोने का भंडार 45.2 बिलियन डॉलर था। अगर आप कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा देखेंगे तो मार्च 2022 के अंत में लगभग इसमें 7% से बढ़ करके ये 7.81% मार्च 2023 के अंत तक हो गया है। क्योंकि आने वाले समय में हमें कुछ और आंकड़े मिलेंगे 2023-24 के लिए, फिर हमें और स्पष्टता मिल पाएगी। तो सितंबर 2022 के अंत तक ये 7.06% था। अब आज के सेशन का सबसे प्रमुख सवाल, जिसको लेकर के आपको कीवर्ड्स भी लिखने हो सकते हैं और इनको नोट कर लीजिएगा कि आरबीआई आखिर इतना सोना क्यों खरीद रहा है। तो विशेषज्ञों के मुताबिक पहला तो यही कि जो हमारे पास रिजर्व मौजूद है हम उसको अलग अलग तरीके से चीज़ों के साथ सुरक्षित रखना चाहते हैं। एसेट्स हैं कई सारी, ठीक है, कई सारे हमारे पास बॉन्ड्स हो सकते हैं, कई सारे जो नकदी है वो मौजूद है, सोना मौजूद है। तो उसमें और विविधता लाने के लिए हम सोने को बढ़ा रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी स्टेबल चीज़ है। इसके अलावा रणनीति में जो बदलाव है अतीत में हुई कुछ घटनाओं को देखते हुए लिया गया है, जैसे कि जो ब्याज दरें हैं वो नकारात्मक होती जा रही थी, डॉलर कमजोर हो रहा है और भू राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। इसलिए ऐसे निर्णय कई देशों के द्वारा लिए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंक जो भी हैं अलग अलग, वो सुरक्षा चाहते हैं, तरलता चाहते हैं और इस दिशा में अपनी अर्थव्यवस्था की रिकवरी के साथ वापसी चाहते हैं। इसके अलावा सोना चूंकि एक सुरक्षित संपत्ति है, तरल है और इसकी एक पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय कीमत है जो सभी के लिए समान होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक देश अलग तरह से व्यापार करेगा, कोई और देश को अलग तरीके से बेचेगा। तो एक पारदर्शी कीमत तय है, ऐसे में कभी भी इसका कारोबार किया जा सकता है, हम कभी भी बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो आरबीआई सोना खरीद रहे 5 जो शीर्ष केंद्रीय बैंक हैं उसमें भी शामिल होता है। तो अब एक सवाल ये आएगा कि सोना और कौन कौन से जो दूसरे केंद्रीय बैंक हैं या दूसरे देशों के जो मेन सेंट्रल बैंक हैं वो खरीद रहे हैं। तो सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण, इसको कहते हैं MAS, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का नाम आएगा, तुर्की गणराज्य के सेंट्रल बैंक सहित कई अन्य केंद्रीय बैंक इसमें शामिल हैं। तो कैलेंडर ईयर 2022 के लिए पता चला है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 1136 टन सोना खरीदा है। इसके अलावा केंद्रीय बैंकों के सोने को रखने के फैसले के 2 प्रमुख चालक यहाँ पर बताए गए हैं कि वो क्यों सोना लेकर के रख रहे हैं। पहला कि संकट के समय में इसका उपयोग किया जा सके, इसको दिखा करके देश की अर्थव्यवस्था को रिवाइव किया जा सके और एक लंबी अवधि के रूप में इसकी भूमिका सुनिश्चित हो सके। क्योंकि पिछले समय में हमने कोविड और उसके पहले की चीजें देखी थी कि किस तरह से अर्थव्यवस्था काम कर रही थी, लेकिन आज के समय में उसमें स्थितियां बदली हैं। तो वैश्विक परिस्थितियों से भी चीजें प्रभावित है। सोना खरीदने वाले बैंकों में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की आपको रिपोर्ट देखनी चाहिए, जो बताती है कि उभरती हुई जो बाजार अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक हैं वो मुख्य रूप से सोने की खरीद कर रहे हैं। इसके अलावा सोने के बड़े खरीदार के रूप में चीन की ऐतिहासिक स्थिति है, यानी चीन सबसे ज्यादा सोने की खरीद करता आया है, उन देशों में शामिल है। तो 2002 से 2019 के बीच में लगभग 1448 टन सोना खरीदा गया चीन के द्वारा और उसका कुल स्वर्ण भंडार 2000 टन से भी अधिक है। इसके अलावा तुर्की का देखेंगे सेंट्रल बैंक, तो उसने 2022 में सबसे बड़ी खरीद दर्ज की है और आधिकारिक सोने का भंडार 148 टन बढ़कर अब हो गया है 542 टन। इसके अलावा 2022 के दौरान अगर आप देखेंगे तो मिस्र, कतर, इराक, UAE और ओमान सहित मध्य पूर्व के कई सारे जो देश थे उसके सेंट्रल बैंकों ने इस प्रक्रिया को अपनाया है। तो सोने के भंडार में काफी वृद्धि हुई है यहाँ पर, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ उज्बेकिस्तान, जिसके सोने के भंडार में 34 टन की वृद्धि हुई है। अगर आप सिंगापुर का आंकड़ा देखेंगे तो जनवरी से मार्च 2023 में सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने 69 टन सोने की खरीद की थी और इस खरीद के बाद उसे सोने का सबसे बड़ा एकल खरीदार इस समय के लिए कहा गया था। अब हम कुछ आयातक देशों की सूची देखते हैं। 2021 के लिए ये सूची मौजूद है। इसमें स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, जो कि 23.4% टोटल गोल्ड इंपोर्ट में अपनी हिस्सेदारी रखता है। इसके अलावा इसके बाद आएगा भारत, जो कि 14.1% हिस्सेदारी रखता है। फिर तीसरे नंबर पर यूके, फिर चौथे पर
चाइना, फिर हांगकांग, फिर सिंगापुर, फिर यूएस का नंबर आएगा, फिर जर्मनी का, फिर यूएई का और फिर थाईलैंड का। इस तरह बाकी कुछ और नाम दिए हुए हैं। अब इसके बाद बताया गया है कि 2022 में भारत स्विट्जरलैंड को पीछे करते हुए पहले नंबर पर आ गया है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोड्यूसर्स को देखेंगे कि कहां पर कितना उत्पादन हो रहा है वैश्विक स्तर पर, तो ये डेटा बताता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वेबसाइट से लिया है, जहां पर ऐसे देश मौजूद हैं जो सोने के प्रमुख उत्पादक है। अब आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं। तो ये जो इसमें आपको कलर दिख रहा है हल्के से डार्क की ओर में, तो 5.3 टन से लगा करके 332 टन के आसपास का आंकड़ा है, जहां पहले नंबर पर है चीन, ठीक, दूसरे नंबर पर है रूस, और तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर कनाडा, पांचवें में यूएस। अगर आप टॉप 5 का नाम आपको कहीं लिखना हो तो आप इसको बता सकते हैं। और ये जो डेटा है 31 दिसंबर 2021 तक का है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी हमने चर्चा की है कि क्यों अलग अलग स्तर पर विश्व के केंद्रीय बैंक इस व्यवस्था को अपना रहे हैं। अब एक प्रश्न देखें, विगत वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने की खरीद बढ़ाने के कारणों पर चर्चा करते हुए इसके लाभों पर प्रकाश डालिए। तो आपको 150 शब्दों में इस प्रश्न को लिखने का अभ्यास करना है। आप मूल कारण बता सकते हैं वैश्विक परिस्थितियों से। आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी जोड़ सकते हैं जो आपको याद आ रहे हो। जरूरी नहीं है कि जिनका हमने यहाँ पर जिक्र किया है या जो प्रमुख हैं उसके अलावा भी आप कुछ सोच सकते हैं। तो आप इस उत्तर को लिखने का अभ्यास कीजिएगा। कुछ और अगर आप इस विषय के संबंध में बताना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।